तो ये और सारे लोग बैठने के बाद, सारे लोग सर उस ऑडिट में होने के बाद किसी भी तरह की कोई, जैसे हम लोग केवाईसी अभी पिछले मतलब जब बंद हुआ है उसके पहले केवाईसी का मसले आते थे, केवाईसी में लोग मांगते थे, ऑडिट विभाग उससे आकर के वो केवाईसी भी पूरी करवाता था। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाते सर। एक्चुअल क्या है, जो जब तक कोई आदमी उस दिशा में घुसता नहीं तब तक उसे कोई जानकारी नहीं होती है। ये जानकारी जब होती है जब कोई चीज गुजर जाती है। आज के तारीख पर जो भी है, ये सरकार सर अगर चाहे और मतलब वहां का सुब्रतो राय तो जो भी है वो तो मालिक है ही, लेकिन उसके साथ जो सीधे डायरेक्टर हैं ओपी साहब और कोई उनके क्या था नाम उनका याद नहीं आ रहा सर, ऐसे कई थे डायरेक्टर में, वो लोग अब मैं समझ गया। आपने अपनी बात कही है। अभी बहुत लोग लिख रहे हैं कि सहारा एक बहुत ही ईमानदार संगठन है, उनको परखिए, उनके पास जो देनदारी है और उससे ज्यादा उनके पास संपत्ति है। अब है तो, लेकिन निवेशकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यह है, ये तो काम करना पड़ेगा, उनको अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। उसमें हम और आपसे कुछ नहीं है, लोगों का पैसा मिल जाएगा, वो ईमानदार साबित हो जाएंगे। ईमानदारी अगर साबित करने के लिए सरकार चाहे सर, और मेन चीज सरकार है, किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो या कोई अदर आ जाए, जो सरकारें रहे वो सरकार अगर सब चाहे तो ये कोई भी प्रकरण नहीं आ सकते। सरकार को पैसा मिलता है और उस पैसे का दुरुपयोग ये लोग जबरदस्त, ये प्राइवेट कंपनियां ही, आप प्राइवेट हम लोग जाने, उसके पहले प्राइवेट नहीं जानता था सर, ये हम आप आज कहने लगे प्राइवेट, अभी इसके पहले कोई नहीं जानता था इसको। एज ये लोग यही मानते थे कि जैसे बैंक एसबीआई है इसी तरह सहारा इंडिया है। लोगों को पैसा इतने समय से मिलता था, इतने समय से लोग ले जाते थे कि लोग जान ही नहीं पाते थे। लोग घर में रहते थे और 20-20, 50-50 लाख का पेमेंट मैंने करवाया सर, किसी तरह कोई हल्ला बोल नहीं होता था। लेकिन धीरे 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 जब इधर क्या हुआ कि देनदारी बढ़ती गई और वहां पर जमा होना कम हुआ, इन्होंने क्या हुआ कि जैसे हर शहरों में इन्होंने एक हाउसिंग की स्कीम में 100-100 एकड़ जमीन है इनके पास। ग्वालियर में मुझे पता है, लखनऊ में मुझे पता है, कानपुर में मुझे पता है, चंडीगढ़ में मुझे पता है, बहुत शहरों में है जिनके पास 100-100 एकड़ जमीन इनकी पड़ी है। और वो एकड़ सर कौड़ियों के भाव, जिसको कहते हैं कौड़ी का मतलब बहुत छोटे मूल्यों में ली थी। 10,000 रुपए बीघे, 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे ऐसे लिए थी। तो इन्होंने अगर जो खरीदी थी वो सन 2000 में खरीदा था। आज जो खेती का प्लाटिंग का किया जाए तो सर उसकी कीमत कम से कम 100 से 150 गुना बढ़ी है। ऐसा नहीं कि इनके पास है नहीं। मेन चीज सर सहारा जो है, सहारा ठीक है, लेकिन सहारा से जुड़े हुए जो भी सरकारें हैं वो सरकार उस पैसे का उससे मिलता है। भाई जैसे सरकार कोई भी लड़ी, मैंने 5,000 करोड़ भेज दिया कि आप ठीक है आप लड़िए, जो भी मतलब चाहे बीजेपी सरकार रहे या कांग्रेस की रहे, भाई पैसा तो इसका जो हुआ है वो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और जो जमा करता है उसको कुछ नहीं पता होता और कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता सर। कार्यकर्ता अपने आप से क्रिया करता है, रहता है कि मतलब हम एक किसी संस्था में काम करते हैं और इतना बड़ा नियामक था सर कि आज भारत में इससे बड़ा कोई नियामक नहीं आया, सहारा से बड़ा। सहारा LIC के बाद दूसरे नंबर पे है सर। हाँ राकेश भाई, संक्षेप में अपनी अपनी बात अगर कहेंगे तो सभी लोगों को मौका मिल जाएगा। जी। मैं जरा रेहाना खातून के पास आना चाहता हूँ। रेहाना जी बोलिए, आप बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। फिर चंद्रप्रभा जी 2 लेडीज हैं, उसके बाद नवल किशोर जी और सोहन जी के पास आएंगे। लाइव में रेहाना जी बोलिए। रेहाना खातून जी सर जी, लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आशुतोष सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सर बिहार से सर, रोहतास जिला से। मेरा नाम तो रेहाना खातून है। मैं भी सर सहारा की ठगी पीड़ित हूँ। मेरा भी सर बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, 20 लाख रुपया मेरा फंसा हुआ है सर। और सर हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। पहले तो सरकार ने सुब्रतो राय को लाइसेंस दिया और जब इन्होंने हम लोग का सारा पैसा लूट लिया, उसके बाद ये कंपनी अभी बंद हो गई है और हम लोग का पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सर। और हम कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों थे सर। और सभी अभी सर यही स्थिति है कि हमारे जितना मोहल्ला के लोग हैं, मोहल्ला टोला में सर,
वो सर हम लोग को आके बहुत परेशान करते हैं सर, और बोलते हैं सर कि आप ऐसा कंपनी में पैसा क्यों डाली, आप क्यों नहीं पता कि ये फ्रॉड कंपनी है या क्या है, ये हम लोग को भी नहीं पता चला सर। पैसा हम लोग ने बहुत जमा कर दिया इसमें, अब पता नहीं क्या होगा सर। अब तो यही सोचते हैं, अभी तक तो सर सबको समझाया जा रहा है कि मिलेगा पैसा मिलेगा, लेकिन क्या होगा उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। फिर तो मार पीट मर्डर सब होगा सर। अभी तो पता नहीं कितने लोग खत्म हो गए, फांसी लगा लिए, लेकिन अब सर हम लोग की बारी है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, पैसा मिलेगा या नहीं।